मैं भी एक यूनिवर्सिटी में गया था एडमिशन के लिए, मेरे पापा के साथ। पापा ने गेट पे एक भैया थे झाड़ू लगा रहे थे, उनसे पूछा कैसी है यूनिवर्सिटी। उन्होंने बोला बहुत अच्छी है, मैंने भी यहीं से किया है। बट बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। सो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें माँ बाप से सीखी हैं। मम्मी पापा जब भी बाहर से आते थे, मम्मी कुछ घर में ढूंढ रही होती थी। सो पापा ने पूछा क्या ढूंढ रही हो। मम्मी ने कहा मुंह बनाने का बहाना। सो ह्यूमर आपके घर में ही है, और वो कैच कर करके, और जैसा कि मैंने बोला वो पिटाई अगर नहीं हुई होती, क्योंकि मेरी 90 साल की दादी जो अब नहीं है, वो जब खिड़की पे बैठती थी तो आई जस्ट यूज्ड टू गो देयर एंड डू दिस, वो ऐसे हो जाती थी, और मुझे देखते ही कम से कम उनके अंदर से 10 बातें निकलती थी हर बारी, और दिन में ऐसा मैं कम से कम 3-4 बार तो कर देता था। तो कुछ नहीं करेगा, लोगों की ही करेगा, लोगों की गालियाँ खाएगा, लोगों की टांग खींचेगा, बस यही करेगा, और तो कुछ तेरे से कुछ होगा ही नहीं। और आज MBA की डिग्री लेके मैं एक्चुअली में यही सब कर रहा हूँ। सो उसको भी हमने राइट तरीके से चैनलाइज कर लिया। सो अगर घर वाले भी कुछ बोलते हैं, आपके टीचर्स भी कुछ बोलते हैं, नाम का असर तो पड़ेगा ही, ये बोल के मैंने इतने थप्पड़ गए। रौनक पीछे हंस रहे हो, नाम का असर तो पड़ेगा इतना। सोचिए मेरे से ज़्यादा अनफॉर्चुनेट लड़का कौन हो सकता है जिसकी दादी उसी के स्कूल की प्रिंसिपल हो। बट ये वो वाली नहीं थी, वो कजिन दादी थी। हर बार दादी की धमकी, दादी को बोल देंगे, टीचर दादी को बोल देंगे, और लेके भी जाते थे दादी के पास। लेकिन दादी इतनी स्वीट थी, सर आप जाइए मैं देखती हूँ। बदमाशी की, इधर आओ। उस दिन स्कूल में जिस बच्चे का बर्थडे होता था वो उनको टॉफ़ी देके जाता था। वो टॉफ़ी मुझे पकड़ा के बोलती थी घर जाओ। सो वी आर स्टिल लर्निंग, वी आर स्टिल मूविंग, वी डोंट नो व्हाट द डेस्टिनेशन इज, क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, वी स्टिल डोंट नो। इफ यू आस्क मी 5 years डाउन द लाइन, आई सीरियसली डोंट नो, बिकॉज मेरे को सीरियसली नहीं पता है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, मेरे को नहीं मालूम है। बट इसका आंसर आपको इंटरव्यू में देने आना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है इट्स ओके, बट आपको इतना ऑनेस्ट भी नहीं होना है कि मेरे को नहीं मालूम है सर, आई डोंट नो। फिर वो बोलेगा इसको तो कुछ नहीं मालूम है, पता नहीं कल ऑफिस आएगा या नहीं आएगा, है ना। सो दैट्स हाउ इट इज। आपको क्या है, क्योंकि एक बार एक सांप था, वो लोगों को बहुत काटता था। अब उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई तो भगवान आए, भगवान ने बोला कि तू मत काट। उसने काटना बंद कर दिया। गांव वालों ने उसको पीट पीट के ऑलमोस्ट मार डाला। फिर भगवान वापस आया, बोले तेरे को काटने मना किया था, फुफकारने मना थोड़ी किया था। क्योंकि तू नहीं काट रहा है, लेकिन फिर तेरे को ऐसे तो करना है ना कम से कम। सो अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप ऑनेस्ट हो, आप स्मार्ट हो, लेकिन आपकी वो ऑनेस्टी आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। बट मैं उस ऑनेस्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। मैं बहुत फ्री हूँ, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं बहुत फ्रैंक हूँ, मैं लाइफ जैसे आती है मैं वैसे लेता हूँ, ये एटीट्यूड ठीक है। लेकिन वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसको इंटरव्यू के टाइम नहीं बोलना है। आप अपने पास रखो, आप उतने टाइम 9:30 का 10:30 बजे आओ, हाफ सैलरी कटाओ, बट आपको उस टाइम पे नहीं बोलना है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं विच वी हैव लर्न, एंड वी आर लर्निंग एवरी डे। कॉलेज में भी, अभी भी, हर दिन का शो करने के बाद, एंड दैट्स हाउ इट इज़। सो थैंक यू वेरी मच once again for inviting me.